तो तुम लोग कुछ हो रहा क्या? बाकी के चक्का ले रहे वो अनिल ना है वो लाए बड़े भाई आप उन्होंने धीरज बोल के ले रहे अरे नहीं जी ठीक है ले लो। तो कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ठीक है चलो। तुम कहीं को तुम क्या हो रहा? पूरा लिए ना जी कहीं नहीं लिया भाई। अरे तुम लोग कहीं को हो रहे पैसे ले रहे तो वीडियो ले रहे तो क्या प्रॉब्लम? जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा कि एक तबका जो है कुछ लोगों का, कुछ ब्लैकमेलरों का, कुछ डिपार्टमेंटल ताकतें हासिल होने के बाद ख़ुद को इंसानियत के ज़ुमरे से हटा करके अपने आप को फ़िरौनों के ज़ुमरे में शुमार कर देने वाले लोगों का आपने देखा कि वो कुछ चीज़ें तकसीम कर रहे हैं, ज्वेलरी, पैसे और इस तरह की चीज़ों को आपस में तकसीम कर रहे हैं। ये हैदराबाद के वही लोग हैं जो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को गिरफ्तार करने के बाद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के तहत आने वाली तमाम तर जायदादों पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद थे। कहीं मेंबर पार्लियामेंट लगा हुआ था कुछ चीज़ों पर कब्जा करने के लिए, तो कहीं एमएलए और कॉरपोरेटर और कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जायदादों पर कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ये तो एक झलक है जो आप लोगों ने देखा। मैं आप लोगों को बताऊं कि जिस वक्त हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ ज़ेरे हजारसा थी और लीगल कार्रवाई चल रही थी, तो मैं भी एक छोटा सा रुकन होने की हैसियत से कहीं ना कहीं लीगल टीम के साथ मैं भी था। उस दरमियान में एक ऐसा फ़ोन कॉल दस्तयाब होता है और कहता है कि आपके लीगल कार्रवाइयों में हम भी मदद करेंगे, आप आकर के मिलिए। खैर उस वक्त लीगल टीम के सर्वा जो थे सलीम भाई दुबई, उन्होंने कहा चलो देखते हैं। हैदराबाद से दिल्ली का सफ़र किया गया, मीटिंग बैठी। मुझे उस मीटिंग में जाने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन कौन साहब थे वो मीटिंग में बैठने वाले? कुछ दिल्ली के लोग थे जो उस वक्त हुकूमती तख्त पर विराजमान थे, और एक साहब थे जो मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते हैं कई बार से हैदराबाद के। मीटिंग हुई, बहुत जल्द ही वो बर्खास्त हो गई। वहाँ का लुब्बे लुबाब ये था कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को छूटने में हम भी मदद करेंगे, हम अपने हाथ को कमज़ोर कर लेंगे, पीछे खींच लेंगे तो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा छूट जाएंगी। तो ये हुआ कि ठीक है, आप इसके बदले में कुछ चाहते हैं? तो उन्होंने कहा बेशक मैं चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए मुझे चाहिए होंगे। तो जो अपने सलीम साहब दुबई थे वो मीटिंग से कहने लगे ठीक है, मैं गौर करके बताता हूँ, चले आए। बाहर जब आए तो मैंने पूछा क्या हुआ सलीम साहब, कुछ बातचीत हुई, कुछ मतलब कार्रवाई आगे बढ़ी, कौन साहब थे, कैसे थे? तो बताने लगे कि वही साहब थे जिनके दामन पर तमाम खून के धब्बे हैं, जिनके ऊपर तमाम तरह की तीर और निशाने जो जा है वो जा करके उन्हीं की तरफ पहुंचते हैं, वही साहब थे। मैंने कहा क्या, उनका कहना क्या था? कहने लगे कि उन साहब का कहना ये था कि 100 करोड़ रुपए हमको दे दो, हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो मैंने पूछा कि अच्छा सर फिर आपने क्या सोचा? कहने लगे रहमान भाई, मैं उसको 100 जूते भी न दूं, उसकी औकात इतनी नहीं है, उसको 100 करोड़ रुपए कौन देने लगा? तो मतलब मेरे इन बातों का कहने का ये है कि ये एक छोटी सी क्लिप जो आप लोगों के सामने अभी आई है, इत्तेफाक से आई है। इस तरह की बहुत सारे बंदरबाट हुए थे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तमाम जायदादों को
उसमें शामिल तमाम लोगों की इन्वेस्टमेंट को हथियाने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। मैं आप लोगों को बताऊं, जो दूर दूर से मुझे खबरें पहुंची हैं वो ये पहुंची हैं, उसमें से चंद एक आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा जब दौरान गिरफ्तार थीं, उस वक्त लोग आ करके अपने अपने मुतालबात मनवाने के लिए कोशा थे। मिसाल के तौर पर आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को आकर के लोग ऑफ़र देते थे कि भाई आप मेरी ये शर्त मान लो, आपको निकलने में हम मदद करेंगे। कौन थे वो? इन्हीं के लोग थे, यही लोग थे जो इनको फंसाने में आगे आगे थे। चूँकि बाहर एक बड़े पैमाने पर एहतजाज चल रहा था और जिन लोगों ने गिरफ्तार करवाया था उन लोगों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही थी, तो वो कहीं ना कहीं आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा से जाकर के मिलते थे कि इस मुहिम का इख्तिताम यूं ही होगा अगर इनसे बातचीत कर ली जाए। और दूसरा, उनका मकसद जो था उस पर भी ये लोग जाकर के बात किया करते थे, जिसमें से एक ये हुआ करता था कि आप यानी आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा, आप बिज़नेस लेकर के हैदराबाद से कहीं और चले जाएं। बेहतर होगा कि हैदराबाद से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से निकल जाएं। कुछ बैंकिंग सेक्टर के लोग, ख़ास तौर से यही मेंबर पार्लियामेंट के बैंक में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तो वो ये मुतालबा करते थे। दूसरा एक मुतालबा ये आता था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक वो लोग पर्चा लेकर के आते थे और कहते थे कि आप अपनी पार्टी, जो कि महिला एम्पावरमेंट पार्टी है, उसको डिसॉल्व करने की, उसको कलादम और मनसूख करने का आप इस पर अगर दस्तखत कर देते हैं तो आपको निकलने में हम लोग भरपूर मदद करेंगे। तो इस तरह से उनको तोड़ने, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को तोड़ने, उनको परेशान करने और उनसे मुतालबात करके इतने पैसे ऐंठ लेने की एक कोशिश थी कि वो कहीं से कहीं तक दोबारा पनपने की जुर्रत और हिम्मत और हौसला ना कर सके। बाहर जो खाली ज़मीनें थीं, जैसा कि आप लोग खुद जानते हैं कि टोली चौकी की ज़मीन, उस पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें, 8-8, 10-10 मंजिला बिल्डिंगें बना ली गई। लोगों को ये खदशा था, ये गुमान था, जो काबिज़ करने वाले लोग थे, कब्ज़ा करने वाले लोग थे, उनको ये गुमान था कि ये डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा 10 साल, 15 साल, 20 साल निकलने वाली है नहीं, चलो बिल्डिंगें बनाते हैं और उसको फ़रोख्त करके अपना चले जाते हैं, बाद में देखा जाएगा। इसलिए बिल्डिंगें बनाई गई टोली चौकी की डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की ज़मीन पर। बहुत सारे फ्लैटों पर कब्ज़ा कर लिया गया। जितना बड़ा ओहदा उतना बड़ा कब्ज़ा। अगर कोई कमिश्नर था तो वो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग पर अपना दावा ठोंक रहा था। अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट था तो वो बड़े से बड़े हज़ारों स्क्वायर फीट ज़मीन पर अपना कब्ज़ा जमा रहा था। और अगर कोई एमएलए और क्या कहते हैं कॉरपोरेटर था और बिल्डर था तो वो अपने मन मुताबिक, अगर कोई होमगार्ड था, कोई पुलिस था, कोई कुछ था, तो वो सब के सब अपने अपने मुताबिक, अपने अपने ओहदों के मुताबिक अपने अपने फ्लैट और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अपने नाम से मुंतखब वो समझते थे। उनको कहीं से कहीं तक ये नहीं लगता था कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा अभी फ़िलहाल बाहर आने वाली हैं, लिहाजा बंदर बांट कर लो। तो जब जब जुल्म की बात आएगी हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में और ख़ास तौर से हैदराबाद में, तो इस जुल्म का चर्चा एक बार इतिहास में ज़रूर बेज़रूर लिखा जाएगा। ये जो दोनों वीडियोज़ हैं शुरू में और आखिर में, वो इस बात का गवाही हैं कि ये जो मंज़र आया है ये बहुत नैनो% भर के एक आप लोगों के सामने मंज़र आया है कि ये लोग आपस में पैसों का बंटवारा कर रहे हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की ज्वेलरी शोरूम में घुस करके वहाँ पर पैसों पर कब्ज़ा करके आपस में तकसीम कर रहे हैं। कुछ पुलिस वाले हैं, कुछ MP MLA और साबिक वज़ीर आला के रिश्तेदार हैं और कुछ आम जैसे आम दलाल टाइप के लोग हैं जो आपस में चीज़ों को तकसीम कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस मुस्लिम माईशत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की, मुल्क को तक़वियत और मजबूती पहुँचाने वाली कंपनी को अल्लाह तबारक व तआला मजबूती और दवाम बख्शे और उसके तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इन्वेस्टरों को राहत और सुकून और उनकी अमानतों के पहुँचने में अल्लाह तबारक व तआला जल्द अज़ जल्द आसानी इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।